आज सुबह-सुबह उठ कर के हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए। अप्रॉक्स 4 बजे निकले थे। यहाँ पर एक गाड़ी बस दिखी थी। मॉर्निंग के टाइम पे लाइट नहीं था तो वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर हमें दिखा एक किचन, जिसके सामने जा कर के हमने वीडियो रिकॉर्ड किया। अंदर नहीं गए थे, बस बाहर से एक शॉर्ट क्लिप लिया था। अंदर यहाँ पर रहता है चूल्हा, ये सब मिट्टी का बना हुआ रहता है। हर घर में दिख जाएगा ये चीज़ आपको। हम लोग फिर वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड किए और आगे बढ़े। ठंड लग रही थी तो मैंने एक ब्लैंकेट ले लिया था और एक छड़ी, जिससे मैं सबकी पिटाई कर सकूँ रास्ते में। हम सब आधे नींद और पूरे अंधेरे में निकल चुके थे अपने नए घर से पुराने घर की तरफ मॉर्निंग वॉक के लिए। हालांकि हल्की हल्की रोशनी आ चुकी थी। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे, बहुत सारी मस्तियाँ करते हुए। आसपास था सिर्फ घना जंगल और कुछ भी नहीं। और हम लोग हंसते हंसते एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ने लगे। हाँ, लग रही थी मैं पूरी की पूरी जादू जैसी, लेकिन इट वॉज नॉट। ठंड बहुत ही ज़्यादा थी और शीत पड़ रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा। फिर हमें मिलता है एक छोटा सा जगह, जहाँ पर पेड़ के पत्तों से बना हुआ था एक छोटा सा कुटिया जैसा घर। फिर हम लोग उसको एक्सप्लोर करने के लिए, मैं अकेले गई थी क्योंकि मैंने डिसाइड किया था मैं अब रहूँगी वहीं पर। मुस्कान दी जा चुकी थी हमें छोड़कर वो छोटे से कुटिया में रहने के लिए। तो हमने और कृति ने डिसाइड किया कि हम उसे वापस लेके ही आएंगे। तो हम लोग उसे जा रहे थे लेने के लिए और वो बार बार हमें देखकर मना किए जा रही थी। चलो चलो अब यहाँ से निकलो, हम नहीं कहीं जा रहे हैं, हम इसी घर में रहेंगे। ये घर कितना अच्छा है, यहाँ पर हमको ऊपर आँख करने से ही आसमान दिखने लगता है। हालांकि बारिश में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, वो देख लेंगे हम। मुझे तुम्हारे पीछे आप बताइए। मेरा घर झाड़ू करी, इसके ऊपर हम और देर तो नहीं। अब ये झाड़ू कर रही थी हम लोग झाड़ू पीछे छुपा लिए, देख लो पीछे पीछे। हाँ हाँ चलिए ठीक है, 2 नौकर हम हायर कर लिए हैं। अब हम लोग मेरा नहीं दीदी, हम लोग आपको साथ में चलेंगे दीदी। नहीं रोज आ जाना, हम चलो दीदी देंगे तुम। चलो दीदी। सैलरी 1.5 लाख रुपया। अरे 1.5 लाख रुपया सैलरी देंगे? नहीं नहीं, आप बहुत गरीबी भी रहते हैं, हम लोग आपको अच्छे घर में रखेंगे। हम लोग ने उन्हें प्यार से लिया है। हम आएंगे, तुम लोग ठीक से रहना। दीदी को बहुत दुख हुआ, वो अपना घर छोड़ के जा रही है। फिर भी हम लोगों ने उन्हें ज़बरदस्ती ले ही आया। नहीं, वो प्यार से लाया। आराम से चलना ये वाले। आप हमारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम? और फिर हम लोग तीनों फिर साथ में चलने लगे। खतरनाक नज़ारे को पार करते हुए हम लोग पहुंच चुके थे अपने आधे रास्ते और आगे बढ़ रहे थे हंसते हुए अपने बुढ़ापे तक। रास्ता धीरे धीरे और भी ज़्यादा लंबा लग रहा था कि रास्ता बढ़ रहा है, घर और भी ज़्यादा दूर जा रहा है। और फिर अपने बालों को थोड़ा संवारते हुए हम आगे बढ़ रहे थे अपने दादा घर की तरफ। व्यू तो बहुत ही सुंदर था। अब हमें दिखने लगे थे 1-2 पक्के मकान, घर, होम, हाउस, व्हाटएवर यू कंसिडर इट। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे। यहाँ का रास्ता लिटरली बहुत ही खराब। अब हम लोग सारा घर मैशअप कर रही है। घर के पास, बहुत पास, मतलब 50-60 कदम दूर है घर। क्या कहना है, आखिर में आना ही पड़ जाए। 50-60 कदम दूर है हम लोग का घर। अब हम लोग पहुँचेंगे डायरेक्ट घर। मुलाकात हो गई, वही बात हो गई। चाचा जी तो ऐसे डर के भागे कि उनके पीछे ये सांप छोड़ दिया गया। व्यू को एंजॉय करते हुए और मुस्कान का डांस और एंटरटेनमेंट देखते हुए हम लोग अपने रास्ते में चले जा रहे थे। कुछ दूर था हमारा घर, बट मुस्कान बहुत अच्छा सोर्स थी एंटरटेनमेंट का। ठीक है, बेटा दे रहे हैं छड़ी अच्छे से। इसका रिकॉर्डिंग करना हमको सबसे ज़्यादा पसंद है। एक्शन, एक्सप्रेशन और डांस स्टेप्स, क्या बोले। और यहाँ पर इतना जोर से हम डर गए थे, मतलब कुछ था यहाँ पर। और वो वीडियो डाल दी हो तुम, ऐसा कौन करता है पूरा। तुम अपना एक्सप्रेशन देखो, सबको देखना हम चाहिए ना। बहुत जोर से डर गए थे यार। यहाँ तो हम कभी नहीं आ रहे हैं, बाहर में जाएंगे। इस जगह का नाम बताओ। चरपा स्कूल शायद। हाँ, ये चरपा है। नाम कितना अजीब है ना।
हाँ, इससे भी ज़्यादा अजीब है आगे जहाँ हम लोग जा रहे हैं, हमारे घर का नाम। भाई साहब रास्ता लाइक हम लोग जस्ट 50 स्टेप्स ऐसा कुछ दूर हैं यहाँ से, लेकिन लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा घर और भी ज़्यादा पीछे दूर जा रहा है। अब तो क्या ही बोले। घर हमारा कुछ दूर था और हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे थे। लग रहा था कि घर और दूर है, बट पहुंच चुके थे हम लोग। तो अब हम लोग आ चुके हैं। अब चलो अब इस ब्लॉग को कंप्लीट करेंगे हम लोग। अब फाइनली आफ्टर लगता है हम लोग 8 किलोमीटर चलने के बाद पहुंच चुके हैं अपने। इसको डबल लग रहा है बट 4 ही किलोमीटर है वो। नहीं यार, बहुत बहुत दूर से आए हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग 4:30 बजे से चल रहे हैं। इतना कब कभी ठंडा था और कब काफी करके आए हैं। सोचो मरते मरते बच के आया है। ये देखो हम लोग का घर। प्रीति तुम इस साइड आ जाओ। नहीं जाओ उधर। देख डंडा कैसे चला रही है। अच्छा सॉरी। हाँ अब घुमाओ कैमरा। ये आ गया हम लोग का घर। थोड़ा धीरे बोलो। दूसरा वाला कोई तो। सो दिस इज आवर पुराना, सबसे पुराना घर जहाँ पे मम्मी पापा लोग रहते थे। और ये पेड़ फेवरेट है हम लोग का। ये पेड़, ये 2 पेड़ के नीचे मम्मी पापा बैठा करते थे और दादाजी सबको मतलब साथ में सबको बैठ के चाय पीते थे। बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ हम लोग यहाँ पहुँच तो गए, बट हमें याद है कि हम लोग चाबी लेके नहीं आए यार। अब गेट कौन खोलेगा? तो इसके साथ हमने डिसाइड किया कि अब हम चलेंगे आगे। आगे चलने के लिए सोच करके भी मुझे ये लग रहा था कि भाई साहब अब हम लोग का क्या होगा, ना चाबी है ना कुछ है। बट फिर आगे हमें दिखी दादी। कृति जा कर के फिर दादी को प्रणाम की। फिर हम गए। ये जो थे हमारे अंकल थे, इनके सबसे छोटे सुपुत्र। फिर मैंने जा कर के उन्हें प्रणाम किया। फिर दादी हमें कहीं ले करके जा रही थी। हमने भी उनके पीछे पीछे कदम बढ़ाना चालू किया। ये अंकल थे जो बहुत ज़ोर की स्माइल कर रहे थे। फिर दादी ने मुझे 2 बाल्टियाँ दे दी और मैं उनके पीछे चलने लगी। पहले तो मेरे दिमाग में ये क्लिक ही नहीं किया कि दादी के घर के पास कुआं है, फिर दादी बाल्टी लेके कहाँ जाना चाहती हैं। मेरे दिमाग में अगर ये पहले पता रहता तो मैं पूछ लेती कि कहाँ लेकर के जा रही हो, क्योंकि हम लोग में से किसी के दिमाग में ये आया ही नहीं था कि भाई साहब यहाँ से घर वापस भी जाना है। फिर जंगल और झाड़ियों को बहुत देर तक चल कर के हमने पार किया। अब मैं तो उनके पीछे टप 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 जा रही थी। अब तक हमने 2 कुएं, 1 हैंडपम्प पार कर चुके थे हम लोग। अभी भी मैं सोच रही थी कि भाई साहब अब कहाँ से पानी लेना है और ये कौन सा जल है जो इन तीनों से भी ज़्यादा साफ़ है। वैसे ये घाट है, यहाँ पर आकर के जो भी पूजा पाठ एंड ऑल होता है, और ये बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ आकर के सफलता तो मिली हमारी आँखों को तृप्ति जो कहा जाए। और ये है मेरी छिपकली। आगे क्या हुआ वीडियो में देखिए। यहाँ जो हुआ उसे देख करके मैं अचंभित, आश्चर्यचकित और शॉक्ड भी रह गई। मतलब भाई साहब दादी कौन लेके जाता है पत्थर बालू ईटा गिट्टी, कौन लेके जाता है? पानी होता है बाल्टी के लिए। उन दोनों का तो अच्छा रिलेशनशिप है, आपने दोनों का ब्रेकअप क्यों करवा दिया दादी? फिर मैं दादी की बातें सुन रही थी, सुनती कैसे दादी जो भी बोल रही थी कैसे जवाब देती, क्योंकि मेरी नजरें तो दादी के हाथों पे थी जो रॉकेट की स्पीड से चल रही थी। सीरियसली यार, इट्स इनसेन, लाइक हु कैन डू दिस। बहुत है यहाँ पे। अब बस करिए दादी, और कितना धरती को खो दिएगा, अब तो यहीं पर एक होल बना दीजिएगा। यहाँ दादी नॉन स्टॉप अपने कार्य को पूरी दृढ़ता से कर रही थी और मैं बस ये देख रही थी कि इसका वेट होगा कितना। ये मेरे नी तक था। ये बाल्टी 5-6 केजी होगा और मैं तो इतना उठा ही सकती हूँ, है कि नहीं? आराम से उठा लूँगी। दादी ये क्या था? दादी रुक जाइए। ये 10 केजी हो चुका था भाई। एगो तो अभी है जो शायद 2 गाय है। 2 गाय है, एगो बच्चा दिया है। बड़ी मम्मी को ही आता है।
अब तो मुझे लग रहा था कि दादी धरती खोद करके एक नया धरती का गोलाई बना देंगी। ओह, मुझे ही देख रही थी दादी। यहाँ दादी अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कर रही थी और यहाँ मैं अपना मानसिक संतुलन खो रही थी। हाँ, बस अब हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमें ये बाल्टी उठानी ही पड़ी थी। मैं अंदर से काँप रही थी, हंस भी रही थी। बस ये हंसी इतनी कन्फ्यूजन थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। उठाना तो पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि दादी हमारे ही भरोसे ही इसे लेकर के आई थी। तो यहाँ हमारी कृति संस्कारी बहन चल जाती है टुपुक टुपुक दादी के पीछे कि दादी दीजिए, मैं पकड़ देती हूँ, मुझे तो आराम से आ जाएगा। हाँ ले लो बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। फिर आगे अपने सफ़र को जारी रखते हुए हम लोग और आगे बढ़ने लगे। फिर हम लोग आगे बढ़े अपने सफ़र की ओर। यहाँ सीधा हम लोग जा रहे थे और यहाँ पे प्यारा सा सनराइज़ देखा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये नेहा कुछ नहीं उठाई थी, दुष्ट, संस्कार नाम का चीज़ ही नहीं है। फिर मैंने उसे रोका, रुक जा बहन, दोनों साथ में मिल करके उठा। चलो, थोड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद दोनों मिल करके साथ में इस बाल्टी को उठा करके ले ही जा रहे थे। फिर वापस से एक कुआं एक हैंडपम्प, 2 कुआं एक हैंडपम्प पार करने के बाद मिट्टी गिराने चले गए दादी के घर के आगे। हाँ, हमेशा याद रहेगा, ये था राजा अंकल का घर, ये है मुन्ना अंकल का घर। और फिर दादी हमारे लिए घर के सामने से तोड़ के लाती हैं दत्तमन, जो कि झाड़ी था बेसिकली, बट अब इसी से करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ये क्यूट सा क्लिप लेने के बाद हम लोग बढ़े आगे अपनी और एक दादी के पास, बस ये डेंजर ना हो। यही होप करते हुए हम लोग आगे बढ़े और फिर वहाँ पर मिली हमें, और मतलब समझ जाओ ये दादी अच्छी हैं यार, सारी दादी अच्छी है। अब उनकी हेल्प कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर उज्जवल अंकल की मम्मी लगा रही थी झाड़ू। फिर हम लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, वो हमें घर के अंदर लेके गई। फिर उन्होंने चाय ऑफ़र किया क्योंकि हमारा फास्टिंग था, तो हमने चाय नहीं पिया, हमारी सबसे छोटी बहन ने पिया। ये लक्ष्मी दादाजी थे और फिर ये मैं हूँ, उज्जवल अंकल, दादी और एक दादी, मैं, नेहा, कृति और एक दादाजी। समझ जाओ भाई, अब गैस कर लो, अब इतना नहीं हुए। ये है लक्ष्मी दादाजी का घर, मतलब उज्जवल अंकल, दीपक अंकल, ज्योति बुआ का घर है। अब अपने पुराने घर को बाय बाय कहते हुए हम लोग आगे बढ़े। आगे रास्ते पे बढ़, मेहा जा रही थी कूदते फांदते और हम लोग फिर आगे अपने रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे। मेहा तो बटरफ्लाई बन के आगे बढ़ रही थी और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। और कृति को हमने छोड़ दिया था उज्जवल अंकल के साथ ताकि वो उनके साथ चली जाए, थक जाती ना, बहुत छोटी है वो, इतना लंबा रास्ता वापस से चलने में। और ये आगे अपने आगे आगे जा रही थी, लग रहा था इसके पीछे तो जेट लगा दिया गया है। और पेड़ इतने सुंदर थे, व्यू इतना सुंदर था। और ये रहा, इस साला रोड नहीं बिछाया है बे, ही कलर बिछाया है हल्का सा। बस इसमें मौत होने का देरी है 2-4 को। फिर हमें मिला भिंडी का खेत, था तो बड़ा ही खूबसूरत। हमने काफ़ी सारे रास्तों को स्पॉट किया हुआ था यहाँ पर। रास्ते में हमें और एक दादी मिली थी और उन्होंने भी हमें नाश्ता ऑफ़र किया था, बट हमारा फास्टिंग था तो वी डिनाइड। फिर हमें एक अंकल मिले, उन्होंने भी कहानी सुनाई। फिर हमने ऑटो रोका, हम लुक गाइस, वो जो ये वही है, हम जब ऑटो रुक गया, मार्ग मुंडा जाइएगा ना। ऑटो में फिर वो ऑटो वाले भैया कहीं पे रुक, मतलब अपने ऑटो को भी रोक लिए थे। मेहा की तो इतनी खुशी पता नहीं किधर से आई थी। ऑटो मिल गया। फिर हम लोग पहुँच गए अपने हमारे गार्डन में। और ये सामने की तरफ कंस्ट्रक्शन, तो इस ऑटो से फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच गए। ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है सामने, पीछे बैठे रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये गाय है, बता दे।